हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यार आपसे बहुत दिनों से मैं नहीं मिल पाया था। जेई 2023 एस्पिरेंट्स बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर एक वीडियो लेके आओ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और जिसमें डायरेक्शन मिले और हमारी प्रिपरेशन जो है उसको एक बूस्टर मिल पाए। तो यार क्या आप सभी एक्साइटेड है? यार ये सेशन आप सभी के लिए गेम चेंजर होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एस्पायर करता है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम आईआईटी आपको मिले, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखें। और सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, आंखें बंद करें और कमेंट सेक्शन में अपना उसके बाद ड्रीम आईआईटी जो भी आप चाहते हो, जाना चाहते हो, उसको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, अब क्या करना है? हाँ देखो, सेशन पसंद आए तो लाइक तो कर ही देना है ना। चलो यार, अब देखो मैं आज के सेशन में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो यार देखो, आपको सारी चीज आप पता लग जाएगी। पहली चीज, जो भी बेस्ट रैंक आप अचीव करना चाहते हो, अंडर 100, अंडर 500, जो भी आपकी ड्रीम रैंक है, जिस तरह से आप चाहते हो, वो आपको ड्रीम की बजाय क्या करना है? एम करना है। ड्रीम पूरे होते हैं लेकिन तभी पूरे होते हैं जब हम सही डायरेक्शन में चलते हैं और अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाते हैं। याद रखिए, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तैयार होना पूरा हार्डवर्क करने के लिए, लेकिन अगर हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं किया तो भाई रिजल्ट थोड़ी ना मिलेगा। तो सवाल यह है कि हार्डवर्क सही डायरेक्शन में करना कैसे है। तो पहला सवाल यह रहता है कि कैन आई डू इट? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं वो लेवल की रैंक अचीव कर पाऊंगा? मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने लेट भी स्टार्ट किया है तो भी आप एक बहुत अच्छी रैंक पा सकते हो, कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे रीजंस की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, हो सकता है अब तक तैयारी अच्छे से नहीं की हो, लेकिन गाइस आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी एक बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो। बस मेहनत के साथ सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब सही डायरेक्शन के लिए देखिए, मैं क्लियर रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्टूडेंट प्योरली सेल्फ स्टडी करे या ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के साथ सेल्फ स्टडी करे। तो यार प्योर सेल्फ स्टडी से भी आईआईटी क्रैक हो सकता है। देखो हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, एटीपी स्टार के कोर्सेज, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी से आईआईटी क्रैक हो सकता है। लेकिन अगेन बात यह है कि सिर्फ आईआईटी क्रैक थोड़ी करनी है, उसके अलावा अपने को अच्छी रैंक भी तो लानी होती है। तो क्या होता है कि आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास परफेक्ट प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल करना है, टेस्ट कब देना है, कॉम्पिटिटिव जो है एडवांटेज है वो आपको कैसे मिलेगी, लेक्चर्स में आपका सारा कंटेंट मिलना चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग खुद करना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी अगर आप एक अच्छी रैंक चाहते हो तो यू मस्ट ज्वाइन एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप एटीपी स्टार में ज्वाइन करें या आप कहीं पे भी ज्वाइन करें, पर ज्वाइन जरूर करें। अब अगला सवाल आता है कि सर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? देखो यार, हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन से पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऑफलाइन से कर पाते हैं। आपका कौन सा प्रेफरेबल मोड ऑफ एजुकेशन है, कैसे पढ़ाई करना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मेरा रिकमेंडेशन कोई बायस नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको दिल से फील आए कि यार यहां मुझे बेस्ट मजा आता है, फील आती है पढ़ने में, क्योंकि लंबी रेस है यार। लंबी रेस में अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है तो बढ़िया है, फिर पूरा ऑनलाइन पढ़ लो। अगर ऑनलाइन नहीं आता है तो ऑफलाइन पढ़ लो। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई क्वालिटी ऑफ वर्क सबसे बड़ी बात होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब करने के बाद आपके क्या होंगे? आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आइदर वो लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, या ऑफलाइन में भी आपके लेक्चर्स होंगे। उन लेक्चर्स में ध्यान देने वाली बात है कि आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके दुश्मन है वो ये है कि भाई बैकलॉग नहीं होने देना है। तो पहले तो चूज योर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स वाइजली। ऐसा ही ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चुने जहां पे आपको एकेडमिक सपोर्ट मिले, जहां पे आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिले, जहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप मिले, वैसे ही कोर्स को ज्वाइन करें। सिर्फ लेक्चर्स के चक्कर में कोर्स ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। लेक्चर्स ही अगर देखने तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चूज योर कोर्स वाइजली। अब उसके बाद बैकलॉग नहीं होने देना है, ठीक है। लेक्चर्स सारे के सारे करने हैं, ढंग से करने हैं। अगली चीज, अगला क्या करना है? नोट्स क्लास में ढंग से बनाने हैं। यानी क्लास में जो कराया जा रहा है, टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो खुद से जब लिखोगे तो आपका फोकस भी बेहतर बनेगा, और उसके अलावा आपका रिटेंशन भी, दिमाग में वो चीजें बस जाएंगी यार, दिमाग में वो चीजें बस जाती हैं, ठीक है। अब क्लास में आपने बढ़िया से पढ़ाई कर ली तो मैं बता रहा हूं आपका 50% 60% काम वहीं पे हो गया, क्योंकि क्लास में समझ में आ गया, क्लास में बढ़िया से आपने लिख लिया। तो उसके बाद
आप जब घर पे जाके होमवर्क करोगे तो आप खुद ही बताओ, होमवर्क बढ़िया से करने के चांस बढ़ जाएंगे ना आपके, यानी अब आपसे होमवर्क हो पाएगा। अब ध्यान रखना, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, अच्छे आईआईटी में जाना चाहते हो, अच्छा रैंक चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ होमवर्क। यानी जो मटेरियल आपको मिलेगा उस मटेरियल में खास ध्यान ये रखना कि जो भाई टफ क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देने। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टफ क्वेश्चन पे दिमाग लगाना। हो सकता है कोई आपसे हो सकता है कोई ना हो, लेकिन जो स्टूडेंट टफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई करते ही छोड़ देंगे उनका दिमाग कभी डेवलप नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो टॉपर्स होते हैं और जो उसके बाद ड्रॉपर्स होते हैं, ठीक है ना। वही जो टॉपर्स होते हैं और उसके बाद जो रैंक डिक्रीज होती रहती है, वो माइंड का लेवल जो होता है वो किससे बनता है, माइंड किससे डेवलप होता है, वो होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का। अगली चीज क्या होती है, हमारी डाउट पूछने की बहुत गंदी आदत होती है। हम बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले आप खुद से पूछें, खुद से ट्राई करें और तभी डाउट्स पे जाइए। जो स्टूडेंट लगातार डाउट पूछता रहता है, भटकती आत्मा की तरह, परेशान आत्मा की तरह, दुखी आत्मा की तरह, वो डाउट ही पूछता रह जाता है। तो आप डाउट्स पूछें, लेकिन तभी जब आपने खुद से प्रॉपर सोच लिया हो। 80-90% सवालों के जवाब आपके अंदर ही छुपे होते हैं, आप खुद से पूछ के तो देखें। ओके गाइज, अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जो कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एटीपी स्टार का अगला क्लास 11 का बैच कब आ रहा है। तो गाइज मैं आप सभी को बता देता हूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। हम लेकर आ रहे हैं चैंपियन बैच। चैंपियन बैच के अंदर पूरा क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 का सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। अगले साल दिसंबर एंड तक ये सिलेबस हो जाएगा। अगले साल दिसंबर एंड तक आपका पूरा क्लास 11 क्लास 12 दोनों चीजें हो जाएंगी। ओके गाइज, और ये जो चैंपियन बैच है 19 अक्टूबर से शुरू होगा। ये जो पर्टिकुलर बैच है ये ऑनलाइन भी होगा और यही कोटा में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत स्पेशल बेनिफिट है। पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बेनिफिट है, कोटा आके भी वो स्टूडेंट हमसे पढ़ सकता है, ऑफलाइन हमसे पढ़ सकता है। जो टीम आपको पढ़ाने वाली है वो आपको पहले से ही जानते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं एंड अंकुर सर मिलकर पढ़ाने वाले, और पूरी टीम जो एटीपी स्टार की आप जानते हो वही आपको पढ़ाने वाली है। तो ये बैच ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है स्कॉलरशिप का। आप सभी इसमें स्कॉलरशिप पा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंसेस। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल करें। हमारी टीम जो है वो आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगी फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलोंग विद द स्कॉलरशिप दे विल टेल यू। ओके गाइज, तो इस बैच में आप आ सकते हैं। ये बैच बहुत सोच समझ के हमने डिजाइन किया है। अगली बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी में ही लगे रहते हैं। थ्योरी 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 थ्योरी। अरे यार, थ्योरी थ्योरी करते रहोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो पहले अटेम्प्ट में फेल होते हैं उनकी वजह होती है कि थ्योरी में ही लगे रहना और क्वेश्चंस ना करना। भाई फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी के बाद मतलब इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू भी आप थ्योरी पे जा सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। तो फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगली चीज, लेस मटेरियल एंड रिवीजन। देखो यार, जहां पे भी आपने ज्वाइन किया, पहली प्रायोरिटी उसका मटेरियल कीजिए, ठीक है। उस मटेरियल को रिवाइज कीजिए, क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए। होता क्या है, स्टूडेंट बड़ा जोश में होता है इस समय, और बहुत सारी किताबें जो इसने रिकमेंड की, उसने रिकमेंड की, उस टॉपर ने की, ये भैया ने की, ये मामा जी ने दिया, सारा मटेरियल बाप का दादा का सबका बदला ले लिया। अरे भाई, ऐसी गलती मत करना। इतना मटेरियल इकट्ठा मत करो, मिनिमम चीजें सामने रखो, बेस्ट मटेरियल आपके सामने रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। क्योंकि होता क्या है, हम हर चीज हल्का हल्का टच करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पुराना भूलते जाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट करते हैं। और आप सभी एटीपीएंस हो, आप सभी फाइटर्स हो, आपको ये गलती नहीं करनी है। ओके गाइस, तो होपिंग दैट आप सभी को ये सारी टिप्स पता लगी होंगी कि भाई किस तरीके से आप मचा सकते हो जेईई 2023 में। बाकी आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट एटीपी स्टार में पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो चैंपियन बैच में आ सकता है। 19 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और ये ऑनलाइन भी होगा। और जो स्टूडेंट कोटा आके हमसे पढ़ना चाहता है, इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही ऑफलाइन में लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो नीचे गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें फॉर स्कॉलरशिप। ओके गाइस, बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।